हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट 2024 सीडीपी के क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोटर एफेसिया का संबंध इनमें से किससे है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि बोलने की हानि से है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अधिगम नियोगिताओं वाले बालकों में प्रकरण संबंधी निम्न में कौन सी कमी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि संख्याओं संबंधी सूचना को याद करने में समय एवं दिशा की समझ का कम होना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्न में से डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि छुपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गणित योग्यता से संबंधी विकार को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि डिसकैलकुलिया के नाम से जाना जाता है। शैक्षिक समस्याओं से प्राप्त बालकों में निम्न में से कौन सी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी भाषा बोलने में असामान्यता। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। पठन अयोग्यता का कारण निम्न में से कौन सा है। तो यति गति संबंधी दोष, कम वृद्धि लब्धि, उच्चारण ज्ञान में अभाव। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। मस्तिष्क की रचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। तो डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर बी यानी कि डिसलेक्सिया होता है। पठन अयोग्यता के उपचार में निम्न में से किसका योगदान है। तो अध्यापक का, अभिभावक का, विद्यालय का। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी का योगदान होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 है, वर्तनी वाचन एवं गणना में कठिनाई, सामान्य वृद्धि एवं अच्छी अनुकूलता योग्यता विशेष निम्न से किसकी है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि अधिगम निर्योग्य बालकों की। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। दिए गए विकल्पों में से कौन सा पठन अयोग्यता का उपचार हो सकता है। तो व्याकरण की उपयुक्त जानकारी, मंदबुद्धि छात्रों पर विशेष ध्यान, उच्चारण नियमों का ज्ञान। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। डिसलेक्सिया निम्न में से किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि पठन विकार से संबंधित है। निम्न में से कौन सा वाचघात का विकार है। तो व्यवहारगत विकार से वाचघात का प्रकार है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि अवधान संबंधी विकार। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्न में से वाचघात का कारण है। तो अबुर्ध, अम्बोसिया, फोडो। ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। एग्रिफिया का संबंध निम्न में से किससे है। तो एग्रिफिया का संबंध ऑप्शन नंबर बी लेखन की अयोग्यता से एफेबिया का संबंध है। कौन सी पाठ्य सामग्री अधिगम को सरल व सुगम बनाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि रुचिकर व कम अवधि की पाठ्य सामग्री सरल व सुगम बनाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कठिन पाठ्य सामग्री को बालक, ऑप्शन नंबर बी यानी कि अवोध नहीं कर सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 18 पे। प्रश्न नंबर 18 हमारा, सरल अधिगम के लिए पाठ्य सामग्री प्रारूप होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, कठिन, सरल या कठिन से सरल की ओर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अधिकांश अधिगम बाधित बालक मंद गति से सीखते हैं, इसका प्रमुख कारण है। तो इसका प्रमुख कारण है स्मृति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, स्मृति। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 20 पे। तो प्रश्न नंबर 20 है हमारा, बालकों में संख्यात्मक योग्यता संबंधी कठिनाई का प्रमुख कारण है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्राथमिक कक्षाओं में गणना सीखने की कमजोरी जो है बालकों में संख्यात्मक योग्यता संबंधी कठिनाई का प्रमुख कारण है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पे। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, लेखन संबंधी बाध्यता से ग्रस्त बालक की कमजोरी दूर करने की विधि है। तो मनोरंजन विधि, खेल विधि,
या उपदेश विधि या चिकित्सीय विधि। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चिकित्सीय विधि जो है लेखन संबंधी बाध्यता से ग्रस्त बालक की कमजोरी दूर करने की विधि है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ख्याल रखिए अपना। गुड बाय।